84 कोटि योनि के जीव जंतु जो सचमुच राम कथा सुनकर अपनी व्यथा को दूर करना चाहते हैं, उनका आभार परम आराध्य गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने कलयुग में दुख के लिए, दर्द के लिए, व्याधियों के लिए, सर्व अवगुणों को सगुण में बदलने के लिए महाऔषधि रूपी रामचरितमानस को इस दुनिया में उन्होंने दिया। विगत दिवस से हम लोग कोरोना महामारी के मुक्ति के लिए भगवान राम से, तमाम धर्मों के देवताओं से, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, हम सभी एक ईश्वर के संतान हैं, तो हमारे अंदर किसी तरह का भेद नहीं होगा। हम तमाम उन संतों से, तमाम धर्म के उपदेष्टाओं से, ऋषि संतों से, परमात्माओं से यह विनम्र प्रार्थना है कि प्रभु अब कोरोना से आप मुक्ति दुनिया को दें। विषय यह था कि कोरोना आया क्यों। हम सभी बार बार इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि कोरोना आने का वजह क्या है, क्योंकि बिना वजह का कहीं कोई घटनाएं नहीं होती। प्रत्येक वस्तु कार्य से कारण अवस्था में अनवरत लौटती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग के संदर्भ में जो विवेचन कर रहे हैं और गरुड़ महाराज को जो सुना रहे हैं, हम सबों ने पूर्व में यह चिंतन मनन किया था कि मोह होना एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन मोह से मुक्ति के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ कार्य करना होगा। जैसे हमें किसी तरह की व्याधि होती है, उस व्याधि के लिए दवा लेते हैं। हमारा बालक सुयोग्य हो, उसके लिए शिक्षा देते हैं। शरीर हमारा स्वस्थ हो, इसके लिए हम अच्छे अच्छे व्यंजन, भोजन इत्यादि का ग्रहण करते हैं। यहाँ तुलसीदास भी यही कह रहे हैं, भय लोग सब मोह बस, अलोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछु कलिधन। त्रेता की भविष्यवाणी द्वापर में लोगों ने सुना, समझा और उस पे चलने का प्रयत्न किया। तो द्वापर युग कलयुग से बेहतर रहा। सबसे सुंदर कृतयुग, जिसे सत्य युग कहते हैं, जहाँ व्यक्ति सत्य का आचरण करने वाला होता था, उससे बेहतर त्रेता हुआ, जब स्वयं भगवान का अवतार हुआ। कलयुग में भी, द्वापर में भी भगवान कृष्ण अवतार लिए और अपनी लीलाओं से अत्याचार, अनाचार, पापाचार और पापियों को उन्होंने दंड देकर स्वयं में समाहित कर लिया। परंतु जो संदेश दुनिया वालों को दिया गया था कि तुम अगर सुखी रहना चाहते हो तो अपने जीवन शैली को ऐसे चलाओ जैसे प्रभु राम ने चलाया। या प्रभु राम का जो संदेश था, उस संदेश को अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं
तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उसी श्रृंखला में हम सभी गोस्वामी द्वारा प्रेरित चौपाई के संदर्भ में उन्होंने चौपाई के द्वारा हमें संदेश दिया कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। अगर हमारा वर्ण का धर्म नहीं रहेगा, हमारा आश्रम अगर व्यवस्थित नहीं होगा, तो हमें कोरोना जैसी महामारियों से अवश्य भुगतना होगा। तो जो हमारा वर्ण आश्रम है और हमारा वर्णाश्रम में और जीवन शैली के जीने में जो आश्रम है, हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम के नियम और कानून बनाए गए थे, उसमें कहीं कोई भिन्नता नहीं थी, कहीं कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि जीवन के 4 उपादान हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसीलिए रामचरितमानस के द्वारा भगवान ने जो संदेश दिया था, जो भगवान ने लीला किया था, उस लीला में ही 4 पात्र ही थे। 5वां कोई पात्र मुख्य भूमिका में नहीं था। वह 4 पात्र कौन थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यह 4 व्यक्ति नहीं है, यह 4 इंसान नहीं है, यह 4 तत्व है। अब कहेंगे कि आप बाबा कैसे कहते हो कि ये 4 तत्व हैं? किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंसान के लिए इस धराधाम पर रहने के लिए अर्थ धर्म काम और मोक्ष, यह 4 की आवश्यकता है। इसी तरह हमारे जो वर्ण आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, समस्याएं कब होती हैं? जब हम इन आश्रमों के नियमों का पालन नहीं करते। हमारे दुख क्यों आते हैं? जब हम इन आश्रमों के पालन नहीं करते हैं। आइए रामचरितमानस एक लोकहित, एक लोकतंत्र, एक समाज को संगठित करने के लिए, समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए अद्भुत ग्रंथ है। ये सभी लोग जानते हैं कि भरत को धर्म का स्वरूप माना गया, लक्ष्मण कर्म के स्वरूप हैं, भरत जी अर्थ के स्वरूप हैं और प्रभु राम मोक्ष के प्रतीक हैं। इन 4 की भूमिकाएं अलग अलग हैं। अगर 4 को आप एक नज़र से देखोगे तो वो समझ में नहीं आएंगे। आपको रामचरितमानस के कथनांक में, कथाओं में यह दृष्टिगोचर होता होगा कि लक्ष्मण जी बड़े कठोर हैं। कर्म सदैव कठोर होता है। कर्म कभी भी लचीला नहीं होता है। कर्म लचीला और सरल वह तब होगा जब कर्म पूरा हो जाएगा। जैसे एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने में परिश्रम तो करना पड़ेगा। भगवान का परम पद पाने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तो तपस्या करना बहुत कठिन है, पढ़ना बहुत कठिन है। एक किसान को फसल पैदा करने के लिए खेती करनी पड़ेगी, बीज डालना पड़ेगा, जाड़ा गर्मी बरसात उसे झेलना पड़ेगा, तब उसके खेतों में फसल पैदा होगी। अन्यथा फसल